नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है मुहावरा। मुहावरे का प्रयोग अपनी बात को अथवा अपने लेखन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं और इनका प्रयोग प्रसंगों के अनुसार किया जाता है। इनके प्रयोग से पहले हम इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। बच्चों, अब हम मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग के कुछ उदाहरण देखेंगे। इंद्र की परी, बहुत सुंदर स्त्री। राधा तो इंद्र की परी है, वह तो विश्व सुंदरी बनेगी। इज्जत उतारना अर्थात अपमानित करना। वाक्य प्रयोग, जब ग्राहक ने चीनी लेकर पैसे नहीं दिए तो दुकानदार ने ग्राहक की इज्जत उतार दी। इज्जत मिट्टी में मिलाना, प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट करना। रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इधर उधर की लगाना या इधर की उधर लगाना। चुगली करना, इधर उधर की लगाना बुरी बात है। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना या गप मारना। वह हमेशा इधर उधर की हाँकता रहता है, कभी बैठकर पढ़ता नहीं। इस कान सुनना, उस कान निकालना, अर्थात ध्यान न देना। उसकी बेकार की बातों को तो मैं इस कान सुनता हूँ, उस कान निकाल देता हूँ। इस हाथ देना, उस हाथ लेना, तुरंत फल मिलना। राम दिन तो इस हाथ दे उस हाथ ले में विश्वास करता है। इंद्र का अखाड़ा, किसी सजी हुई सभा में खूब नाच रंग होता है। वाक्य प्रयोग, पहले जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इंद्र का अखाड़ा सजता था और आजकल दागी नेताओं के यहाँ। इंतकाल होना अर्थात मर जाना। वाक्य प्रयोग, पिता के इंतकाल के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अब रितेश के कंधों पर ही है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुहावरा नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। आइए अब हम लोकोक्तियों को विस्तार से समझते हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति शब्द लोक, धन, उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। चूंकि लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति द्वारा न होकर लोक द्वारा होता है, अतः लोकोक्ति के रचनाकार का कोई पता नहीं होता है। इसलिए अंग्रेजी में इसकी परिभाषा दी गई है, अ प्रोवर्ब इज अ सेइंग विदाउट एन ऑथर। अर्थात लोकोक्ति ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता। लोकोक्तियां हमारे समाज के आम लोगों के जीवन अनुभव पर आधारित होती हैं। इनका प्रयोग भाषा में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण देखेंगे। गागर में सागर भरना,
अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। वाक्य प्रयोग बिहारी कवि ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, अर्थात जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। वाक्य प्रयोग अध्यापक ने बताया कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है, अर्थात मुसीबत में हमें छोटे छोटे लोगों की भी खुशामद करनी पड़ती है। वाक्य प्रयोग मनीष के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक चपरासी से अनुनय विनय करके पैसे इकट्ठे किए। कहावत भी है कि गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, अर्थात जो बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। वाक्य प्रयोग बड़बोले रवि से श्याम ने कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, अर्थात जिसका काम हो वह परवाह न करे, बल्कि दूसरा आदमी तत्परता दिखाए। वाक्य प्रयोग लालू को अपनी लड़की को स्कूल में दाखिला दिलाना था, पर जब वह नहीं जाएंगे तो कोई क्या करेगा। ये तो वही हुआ, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। गीदड़ की सामत आए तो वह शहर की तरफ भागता है, अर्थात जब विपत्ति आती है तब मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वाक्य प्रयोग एक तो गौरव की कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों को रविवार की छुट्टी नहीं दी, इसके अलावा उनकी मजदूरी भी काटनी शुरू कर दी। फलतः हड़ताल हो गई और मैनेजर को इस्तीफा देना पड़ा। सच ही कहा है, गीदड़ की सामत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, अर्थात शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति करना। वाक्य प्रयोग उसने मुझसे अंग्रेजी पढ़ना सीखा और आज वह मुझसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है। यह तो वही बात हो गई, गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अर्थात अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाते हैं। वाक्य प्रयोग मैंने कालू से कहा था कि चोर डाकुओं के साथ मत रहो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, इसी कारण आज जेल काट रहा है। कहावत भी है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अर्थात कोई बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना। वाक्य प्रयोग वैसे तो रमानाथ चोरी डाका सब डाल लेता है, पर कल जब मैंने कहा कि मेरे साथ अदालत चलकर मेरे हक में गवाही दे दो तो कहने लगा कि मैं झूठी गवाही नहीं देता। यह तो वही बात हो गई कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुहावरे और लोकोक्तियां नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।